नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आपको पता है ITI का रोज़ एक सेट में लेकर आता हूं मैथ सेक्शन से, जिसका डिस्कशन करता हूं, है ना, आप लोगों के साथ। जो क्लास में लड़के को प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट को, वही क्वेश्चन को हम आपके साथ भी डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट सबको प्रॉब्लम होता है। जो सेट का क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है। बिहार ITI 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर सेट का ये क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन स्टूडेंट सब पूछता है। वही क्वेश्चन आप भी बना कर देखिएगा कि आपको भी फंसता है। अगर फंसेगा तो आज इसका सॉल्यूशन मिलेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आपको कहीं भी नहीं फंसेगा, है ना, ठीक है। चलिए, अब आप लोग पूछना चालू कीजिए, एक एक करके बोलिएगा क्वेश्चन नंबर, उसमें से फिर हम लिखेंगे और बताएंगे, है ना। बोलिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 15, 24, 25 से विभक्त है होगी। अब देखिए, आपके पास नंबर दिया हुआ है 15, 24 और 25, है ना। 15, 24 और 25। अब कह रहा है कि इसमें से छोटी संख्या कौन होगा जो विभक्त होगा, वह पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, है ना। तो ऐसे जैसे हमने आपको बताया है कि छोटी से छोटी संख्या जब भी कहता है तो हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है ना। तो एलसीएम ऑफ 15, 24, 25 क्या होगा इसका एलसीएम निकालना सिखाया है। बड़ा नंबर ले लेंगे, उसका जो जो आया है सो सब, जो नहीं आया है सबको लेना है ना। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, नहीं आता है आप लोगों को तो ऐसे निकालेंगे 15, 24 और 25, है ना। 3 से 5, 8, 25, फिर 5 से करेंगे 1, 8, 5, 15, 15, 25, 75, 8 कितना होगा, 8, 7, 56 और 4, 60, यानी कि 600। तो इस सब का जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। हमने एलसीएम सिखाया है, ये करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। जिसको नहीं आता है, पहला दिन है, वो सब जो ऐसे करेंगे ऐसे। नहीं तो हमने सिखाया है कैसे इसका एलसीएम निकालते हैं, कैसे एलसीएम निकालते हैं, फैक्टर मेथड, ये सब बहुत सारे मेथड सिखाए हैं, है ना। 600। लेकिन एक बात बताइए, आपके जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पूछा है पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। ये तो छोटी से छोटी संख्या है 600, जो इस सारे नंबर से डिवाइड करेंगे तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है। तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से 2 से 3 से, ऐसे करके। कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक वो पूर्ण वर्ग ना बन जाए, है ना। तो हमें पता है सर 6 से 600 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3600 बनेगा, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3600। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 3600 हो जाएगा। समझ गए कि 3600 ही ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या है सबसे छोटा, जो 15, 24 और 25 से पूरा डिविजिबल है। समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग को भी आया, उतारिए, देखिए अगला क्वेश्चन, उतारिए आराम से। उतार दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है तो उस संख्या का 3/4 भाग किसके बराबर है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है, 96, यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है, संख्या नहीं पता है तो संख्या मान लीजिए x का 2/3 भाग कितना का है, 96 है। तो संख्या निकालना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाता है, आपको पता ही होगा। 4 दूना 8, 8 दूना 16, x = 8 3 24, 4 3 12 और 2 14, 144। अब 144 का क्या बोला, 3/4 भाग क्या होगा, तो निकाल दीजिए इसका 3/4, 4 से जाएगा 4 3 12, 8 3 24, 8 3 24 और 3 3 9 और 2 11, 114। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको एक और तरीका है बनाने का, क्या, 2/3 है, यानी कि 3 में से दूसरा भाग 96 है, तो तीसरा भाग कितना होगा, 144। अब फिर कह रहा है कि उसका जो है 3/4 चाहिए, यानी कि 4 का वैल्यू 144 है, तो 3 का क्या होगा, यूनिटी मेथड याद है ना, बिल्कुल। उतारिए, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन,
देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का लौसो 864 है और उसका मौसो 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। 864 है, एक लौसो 144 है मौसो। आपको एक फॉर्मूला बताए थे, ध्यान से देखिएगा कि क्या होगा फॉर्मूला। सर पहले एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और फर्स्ट नंबर दिया हुआ है और अदर नंबर आपसे पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन बताए हुए हैं कि नहीं। क्या है सर, 864, 144, 288। ये 864 है, ये 144 है, ये 288 है और ये आपसे पूछा जा रहा है। एक फॉर्मूला याद कीजिए, कौन सा फॉर्मूला बताए थे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, बताए थे। ये फॉर्मूला याद कीजिए, बताए हैं। इसी पर ये क्वेश्चन था। एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है और एक नंबर से डिवाइड कर देंगे तो अदर नंबर आ जाएगा। समझ गए। 144 दूना 288, 2 से कटेगा, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी कि जो अदर नंबर था वो कितना था, 432। आया समझ में। सिर्फ फॉर्मूला पर था। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर जो होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हमने बताया आपको, इसमें पहली संख्या भी निकालना बताया, दूसरी संख्या भी निकालना बताया है, बताया कि नहीं। ठीक है, चलिए उतारिए। उतार लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 5, 8, 10 तथा 12 सेकेंड के अंतराल में से बजे तो एक घंटे में कितनी बार इकट्ठे बजेंगे। एक घंटा में पूछ रहा है कितने बार इकट्ठे बजेंगे, है ना। 6 घंटियाँ हैं, बजना आरंभ करती है, कोई 2 सेकेंड बाद, कोई 4 सेकेंड बाद, कोई 5 सेकेंड बाद, कोई 6 सेकेंड बाद बज रहा है ना। तो बताए थे ऐसे। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है धावक वाला कि एक वृत्ताकार पथ पर धावक दौड़ रहा है, कोई किसी अंतराल पे दौड़ रहा है तो कब इकट्ठे मिलेंगे। सेम क्वेश्चन इस पे बनता है ना। तो कितना है, 2, 4, 5, 8, 10, 12। इसका मतलब सर इस क्वेश्चन को कैसे बनाते थे, एलसीएम लेके तो लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 2, 4, 5, 8, 10, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, कितना होगा एलसीएम निकाल लीजिए। 12 और इसमें से 12 दिया 36 और दूना 12 में ये आ गया, ये आ गया, 5 नहीं आया, 5 दूना 10, 2 आ गया, 5 नहीं आया तो 12 पंचे 60, 4 आ गया, 4 दूना 8, 2 नहीं आया तो 7 दूना 120 निकालना आता है। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में सिखाए हैं, नहीं होगा तो ऐसे करके निकाल लीजिएगा जो बच्चे में निकालते हैं, है ना। तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 120। अच्छा ये 120 सेकेंड होगा, क्यों, क्योंकि सर ये सारे नंबर हमारा सेकेंड में है ना। तो 120 सेकेंड का मतलब कितना हो गया, 120 सेकेंड इज इक्वल टू 2 मिनट, यानी कि 2-2 मिनट के अंतराल पर ये सब एक साथ बजेगी घंटियाँ, है ना। तो पूछा है आपसे 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटा में कितनी बार बजेंगे, तो 60/2 और एक बार एक्स्ट्रा जो बचता है लास्ट में उसको हमें ऐड करना पड़ता है ना। तो कितना होगा 30 + 1, यानी कि 31 बार ये घंटियाँ एक साथ बजेंगी। कितनी बार बजेंगे, 31 बार ये बजेंगे। ठीक है, 1 घंटा में ये घंटियाँ कितने बार एक साथ बजेंगे, 31 बार बजेंगे। आ रहा है समझ में। आसान क्वेश्चन था भाई, आज पूछ रहे हैं आप लोग, कोई बात नहीं, भाषा का खेल है, भाषा देखती चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बन गया, उतार लिए। कह रहा है कि किसी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत अंक 10 अंक मिले हैं तथा बाकी 10 विद्यार्थियों का औसतन 20 अंक मिले हैं। यदि कुल कक्षा का औसत 15 अंक है तो उस विद्यार्थियों की संख्या जिसे 10 अंक मिले हैं, संख्या बताना है आपको। 10, 20, 15
ये भी कोई टफ नहीं है, एवरेज टाइप है ये, लेकिन एलिगेशन से बनता है, हमने आपको बताया हुआ है ये भी क्वेश्चन। अब तो इतने सारे सेट डिस्कशन हो गए हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है ना। बहुत सारे सेट का डिस्कशन हो चुका है। आप लोग भी अगर नहीं देखें पिछले सेट सब तो जाके देखिए, पीछे बहुत सारे सेट का डिस्कशन हुआ है ITI का, है ना। देखिए अब क्या कहा है क्वेश्चन कि कुछ विद्यार्थियों को 10 औसतन 10 अंक मिले हैं और बाकी 10 विद्यार्थियों को 20 मिले हैं। कुछ विद्यार्थी की संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन औसत अंक 10 मिले हैं। बाकी जो 10 विद्यार्थी थे उसको औसतन 20 मिले हैं। ठीक है, पूरे क्लास का जो औसत है अंक वो 15 है। कितना है? 15 है। तो ये एलिगेशन लग जाएगा। एलिगेशन हमारा कहता है कि बीच की वैल्यू एक से बड़ा दूसरे से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यानी कि 1:1 का आ गया। और जो रेशियो ऊपर है वही रेशियो नीचे होता है, यानी कि नीचे 1:1 है तो ऊपर भी 1:1 होगा। तो 1 का वैल्यू 10 है तो यहाँ भी 1 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 10, यानी x की मान कितना आ गया? 10। x आपने क्या माना था कि वो विद्यार्थी जिसने औसतन 10 अंक प्राप्त किए हैं। तो कितना हो गया इसका आंसर? 10 विद्यार्थी। समान है दोनों, समझ गए? समान है। उसको खोल दीजिए, गेट को खोल दीजिए, गेट को। हाँ हाँ, बस समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उतारिए। पानी वाला आज आइए नहीं किया। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आ रहा है ना समझ में? ठीक है, कह रहा है कि 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। 14 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं? समय वर्क का क्वेश्चन है, आसान ही टाइप होता है ये सब, इसमें कुछ खास बातें रहता नहीं है। आपको पता है कि जब हमारा आदमी की संख्या को दिन की संख्या से गुना करते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? मेन इनटू डेज, यही होता है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जब हम वर्क को क्या करते हैं? इक्वल करते हैं, है ना। देखिए जैसे कि अभी कहा गया है कि 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 21 दिनों में पूरा करता है। एक बात हमने आपको बताया था, एक और फॉर्मूला इसका, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू ये होता है M2 D2 H2 और W2। यानी कि कोई व्यक्ति कितना दिन कितने घंटा काम करेगा और उसको काम से डिवाइड कर देंगे तो वो इसके इक्वल ही होगा जो जितना दिखता करेगा, है ना। इसी पर है, क्या बोला है कि 15 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करता है, 15 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करता है तो 21 दिन में ये काम को पूरा कर पाता है। इसी काम को बोला गया है, इसी काम को, तो इसका मतलब काम बराबर है। इसी काम को 14 व्यक्ति 6 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 14 व्यक्ति 6 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे ये बोला गया है ना। तो यहाँ से देखिए तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 7 दूना 14, 2 दूना 4 दूना 8, D बराबर 30, यानी कि कितने दिन लगेंगे सर? 30 दिन लगेंगे। समझ गए? आया समझ में या नहीं आया? कुछ नहीं करना था, मेन ये वाला फॉर्मूला M1 D1 वाला, आदमी की संख्या, दिन की संख्या, घंटे की संख्या, ये सब जो मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आता है कि नहीं? वर्क को वर्क के बराबर कर देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन तो पूछिए। हो गया। देखिए एक सेट में कितना क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है? मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। 10 से ज़्यादा तो प्रॉब्लम होता ही नहीं है। इतना अब हो गया है, आप लोगों को प्रैक्टिस है ना। इसी तरीके से लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। ठीक है, लेकिन रोज़ आइए। कोई कोई विद्यार्थी है तो रोज़ नहीं आता सेट में, है ना। आप लोग को कैसा लगा ये क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोग, है ना।
इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो आने वाले ITI का एग्ज़ाम देने वाला है, बिहार ITI का जो अभी होने वाला है एग्ज़ाम है ना, उसके लिए बहुत ये क्लास हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा जाने वाला सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, एक एक करके। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम अगला सेट लेकर आएंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलेगा, या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको देते हैं अपने चैनल के माध्यम से वो भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। और कोई सेट चलेगा दूसरे का, बिहार पुलिस का सेट चलेगा, उसके बाद SSC CHSL सबका सेट, CGL सबका चलता है, तो सबके लिए आपका नोटिफिकेशन जाते रहेगा, है ना। इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगली सेट के साथ।